Noodle doodle. लालची लोमड़ी और मासूम बत्तख। एक सरसब्ज फार्म हाउस में एक मासूम बत्तख रहा करती थी। वो हर रोज अंडा देती मगर फार्म हाउस की मालिक वो अंडा ले जाते। बत्तख को बहुत दुख होता। वो चाहती थी कि इन अंडों से बच्चे निकले मगर हर रोज इसकी उम्मीद टूट जाती। इसी फार्म हाउस में एक मुर्गी भी रहती थी। जब इसने बत्तख को उदास देखा तो इसने पूछा, बहन बत्तख क्या बात है, तुम उदास क्यों रहती हो? इसने कहा कि मैं अपने अंडों से बच्चे निकालना चाहती हूँ मगर मालिक रोज अंडा उठा के ले जाते हैं। मुर्गी ने कहा तो ऐसा करो, चुपके से अपने अंडे मेरे अंडों के साथ रख दो, मैं तुम्हारे अंडों को सी दूंगी और उनमें से बच्चे निकल जाएंगे। मगर अगले दिन मालिक मुर्गी के अंडे भी उठा कर ले गया। इस तरह मुर्गी और बत्तख दोनों बहुत मायूस हुई। एक दिन बत्तख ने फैसला किया कि अब वो किसी और जगह जाएगी जहां सुकून से रहकर अंडों से बच्चे निकाल सके। वो एक नए फार्म हाउस में पहुंची मगर इसे मालूम न था कि इस फार्म हाउस के करीब एक चालाक और लालची लोमड़ी रहती है। लोमड़ी ने जब बत्तख को देखा तो उसके ज़हन में लालच आया। इसने नर्म लहजे में बात की, प्यारी बत्तख तुम यहाँ नहीं हो, लगता है रास्ता भूल गई हो। बत्तख ने इसे सारी रुदात सुना दी। लोमड़ी बोली, मेरे साथ चल लो, मैं तुम्हें एक महफूज जगह दिखाती हूँ जहाँ कोई तुम्हारे अंडों को हाथ नहीं लगाएगा। बत्तख ने कुछ लम्हे सोचा, तभी एक नन्हा खरगोश दौड़ता हुआ आया। इसने घबरा कर कहा, बत्तख बहन खबरदार, ये लोमड़ी इस जंगल की सबसे चालाक और लालची जानवर है। ये तुम्हें धोखा देकर तुम्हारे अंडे खा जाएगी। बत्तख हैरान हुई मगर इसने खरगोश की बात पर फौरन यकीन न किया। वो बोली, नहीं, वो तो बहुत नरमी से बात करती है, वो ऐसा नहीं कर सकती, शायद तुम्हें गलतफहमी हुई है। खरगोश ने अफसोस से सर हिलाया और बोला, बस होशियार रहना, मैं ये बात दिल से कह रहा हूँ। बत्तख ने खरगोश का शुक्रिया अदा किया मगर वो वहीं लोमड़ी के साथ रहने लगी। इसने एक जगह पर अंडे देने शुरू किए। दिन गुजरते गए और वो 4 अंडे दे चुकी थी। वो खुश थी कि अब इसका ख्वाब पूरा होने वाला है। एक दिन जब वो 5वां अंडा देने आई तो इसने लोमड़ी को चुपके से अपने अंडों के पास देखा। लोमड़ी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, लालच और चालाकी की चमक। बत्तख का दिल धक से रह गया। इसे फौरन खरगोश की बात याद आई। ये लोमड़ी तुम्हें धोखा देकर तुम्हारे अंडे खा जाएगी। अब बत्तख को यकीन हो गया कि खरगोश सच कह रहा था। फौरन बत्तख उड़ी और सीधी खरगोश के पास पहुंची। रोते हुए कहने लगी, मुझे माफ कर दो, तुम ठीक कह रहे थे, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। खरगोश ने मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं बत्तख बहन, अब आओ मेरे बिल में चल लो, वहां तुम और तुम्हारे अंडे महफूज रहेंगे। बत्तख ने अपने अंडे खरगोश के साथ मिलकर अपने बिल में शिफ्ट किए। खरगोश रोज उसकी मदद करता, इसका ख्याल रखता। चंद दिनों बाद उन अंडों से नन्हे नन्हे बच्चे बत्तख निकले। बत्तख की खुशी का ठिकाना न रहा। वो बार बार खरगोश का शुक्रिया अदा करती। अब बत्तख और खरगोश की गहरी दोस्ती बन चुकी थी। वो दोनों मिलकर बच्चों की परवरिश करते, खेलते और एक दूसरे का ख्याल रखते। सबक: कहानी हमें सिखाती है कि हर मीठी बात करने वाला दोस्त नहीं होता। सच्चे दोस्त वो होते हैं जो सच बोले, चाहे सच कड़वा ही क्यों ना हो। और सच्चे दोस्त वक्त आने पर ही पहचाने जाते हैं।